जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बुलाए। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। जय श्री राम। भारत हमारा सभ्यता परंपराओं का देश है। इस अनूठे भारत में अनूठी सभ्यता संस्कृति जो कि पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन देती है, ऐसे भारत की भूमि को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए हम सतत ही अनमोल वचन कार्यक्रम में नित्य प्रति आप सभी लोगों का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। आप सब लोग नित्य ही मुझे श्रवण कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी इस पुनीत यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। ये सब बहुत आवश्यक है आने वाली पीढ़ी के लिए। कथाओं का आश्रय लेकर के, भागवत का, वेद का, पुराणों का आश्रय लेकर के हमें युवा पीढ़ी और छोटे बच्चों को जगाना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा सद्ग्रंथ है जहाँ पर हर एक समस्या का समाधान है। आज लोग सुख की चाह में संसार में यत्र तत्र भटक रहे हैं, लेकिन जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो है रामचरितमानस। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें खजाना भरा हुआ है। आप जीवन में जब भी चिंतित हो, आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए, तो आप किसी के पास ना जाएं। आपको सच्चा गुरु अगर नहीं मिलता है तो आप अपने शास्त्रों को गुरु मान करके ही उनका अनुसरण करें, उसमें गोते लगाएं, उसको पढ़ें, तो समाधान स्वयं चल करके आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस असाधारण, जिसको वाणी से बखाना नहीं जा सकता, वह वाणी का विषय नहीं है कि रामचरितमानस के बारे में जितना कहा जाए। और आज वर्तमान इस देश को राम कथा की बहुत आवश्यकता है। आज लोग राधा रानी के गाने भी अश्लील गाने गा रहे हैं। राधा कृष्ण को भी एक केवल भोग दृष्टि से दर्शाया जा रहा है। कई एक ऐसे सीरियल आते हैं जिसमें राधा और कृष्ण का जो अनंत प्रेम है, उस प्रेम को भोग में परिणित करके बताया जाता है। अब कहने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे वक्ता, कथा वक्ता, ऐसे साधु संत जो वक्तव्य देते हैं, जो देश का दिशा निर्देश करते हैं, निर्देशन में लोग चलते हैं उनके, तो उनका दिशा निर्देश शास्त्रों को माध्यम बना करके, और शास्त्र में कई एक प्रकार की बातें हैं। आवश्यक नहीं है ऐसा कि आप केवल और केवल प्रेम की बात ही बताएं, केवल भावनाओं की बात बताएं, क्योंकि रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत ऐसा ओज से भरा हुआ है। हमें उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए कि राम का अवतार क्यों हुआ था, राम के अवतार के कारण बताने चाहिए। वैसे तो सबको पता है कि राम ने धरती पर जन्म क्यों लिया, क्या कारण था,
राम जन्मे थे, उनके पिताजी दशरथ थे, उनकी माँ कौशल्या थी, उनकी पत्नी सीता थी, भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, हनुमान सेवक थे और कई उनके केवट जैसे मित्र थे। ये सबको विदित है, सबको पता है। लेकिन उसका मूल जो उद्देश्य है, रामचरितमानस परमात्मा श्री राम धरती पर आकर के इस संसार में रहने वाले समस्त मानव जाति का उत्थान करने के लिए ही लीला करते हैं और उनकी हर एक लीला में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, उससे कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। हर एक पात्र रामचरितमानस का प्रेरणाप्रद है, उसकी प्रेरणा को हमें ग्रहण करना चाहिए। और भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार मेरे हिसाब से तो केवल और केवल इस धर्म की स्थापना के लिए और नारी जाति के सम्मान के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। राम जी जब 14 वर्षों का वनवास भोग करके अयोध्या में आते हैं, राम राजा बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कहने से माँ जानकी का जब उन्होंने परित्याग कर दिया, तब उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आया, वे चाहते थे मैं यज्ञ करूं। प्रभु श्री राम ने कई धर्म यात्राएं की, तीर्थों की यात्राएं की, राम जी ने यज्ञ किए। आप सब लोग जानते हैं कि यज्ञ में जब कोई बैठता है तो अगर उसकी पत्नी है तो पत्नी के साथ ही वो यज्ञ में बैठता है, तभी उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी तो थी, लेकिन माता जी को वनवास हो गया था, तो माता जी को कहाँ से लाते भगवान श्री राम? तब उनके सामने ऐसा भी अवसर आया कि राम राजा थे, राम जी के पिताजी स्वयं ही जिन्होंने 3 विवाह किए थे। और ये तो 3 विवाह तो हमने रामचरितमानस में पढ़े हैं, लेकिन और भी जो रामायण है उन रामायणों में तो राजा दशरथ की अनेक पत्नियां थी। तो भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में भगवान जन्मे थे। वे चाहते तो माता जानकी से कई सुंदर स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, ऐसा कुछ असंभव नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम ने, ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने स्वर्ण की सीता बनाई, उसकी प्रतिष्ठा की और भगवान श्री राम ने यज्ञ किया। ऐसी मर्यादा की खान भगवान श्री राम, ऐसे गुणों के भंडार भगवान श्री राम। जीवन का प्रबंधन अगर आपको सीखना है तो वो रामचरितमानस से आप सीख सकते हैं। आज वर्तमान में राम कथा, राम के चरित्रों की बहुत आवश्यकता है। आज अगर हम नहीं समझे तो फिर कभी भी हम नहीं समझ पाएंगे। आज हमारे पास में फिर भी समय है। आए दिन आतताई विधर्मी लोग हमारे धर्म पर आघात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को विच्छिन्न करना चाहते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ था, षड्यंत्र हुआ था, देश पर आक्रमण हुए। ऐसा भारत में क्या है जो हर एक देश का व्यक्ति आकर के भारत की ओर कुदृष्टि रख करके इस पर आक्रमण करना चाहता है? ऐसा भारत में है क्या? तो भारत की सभ्यता संस्कृति को लोग मिटाना चाहते हैं और इसकी भाषा को दूषित करना चाहते हैं। 3-4 चीज़ें तो भारत में बहुत महत्व रखती हैं। वो हैं, एक तो भारत की जो भाषा है वो बड़ी भावना की भाषा है, प्रेम की भाषा है। हिंदी भाषा तो प्रेम की जननी है, भावना की जननी है। वह अनेकता में एकता को प्रदर्शित करने वाली भाषा है। तो कुछ लोगों का षड्यंत्र हुआ देश के अंदर हमारी भाषा को दूषित करने के लिए। आज व्यक्ति गर्व करता है। एक बार मैं कथा कहने के लिए गई तो एक भक्त के यहाँ पर मैं ठहरी थी, तो उसका जो बेटा था उस बेटे को बुला करके मुझे प्रणाम करवाया और उसकी माँ ने कहा कि दीदी सरकार, ये जो मेरा बेटा है ना, ये पढ़ने में तो बहुत आगे है, आप इससे पूछो, इसको हिंदी में पत्र लिखना नहीं आता है। तो मैंने कहा कि तुझे तो मर जाना चाहिए, कुएं में कूदकर मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए तुझे। तो हिंदी में पत्र लिखना बेटे को नहीं आ रहा है और माँ गर्व करती है, पिता गर्व करता है। हमें अपनी भाषा से प्रेम नहीं है, हमें अपने देश से प्रेम नहीं है, हमें अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, हमें अपनी सभ्यता से प्रेम नहीं है, हमें अपने सौहार्द से प्रेम नहीं है। हम चले हैं पीछे की ओर। व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। हमें शिक्षा ये से भी लेना चाहिए कि हम भारत देश में रहने वाले हैं और भारत देश हमारा
कहाँ है। पश्चिम में दूसरे देश आते हैं तो पीछे हम चलना पसंद करेंगे कि आगे। मूर्ख लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज देश को बिगड़ने का एक ही कारण है, देश हमारा गर्त में जा रहा है, धर्म हमारा गर्त में जा रहा है। भारत की सभ्यता संस्कृति अगर समाप्त होने जा रही है, समाप्त हो रही है, तो उसके पीछे ख़त्म हो रही है, तो उसके पीछे केवल और केवल यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो बिगाड़ दी गई है। शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ की बिगड़ी। हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज़ लोग आए और उन्होंने सबसे पहले आकर के हमारे जो गुरुकुल थे वो गुरुकुल समाप्त करवाए और यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ हुए। हाँ, अंग्रेजी भाषा बोलनी चाहिए, वो विश्व स्तरीय भाषा है, उससे हमें तकलीफ़ नहीं है। आप अंग्रेजी बोलिए लेकिन अंग्रेज मत बनिए। अंग्रेजी में बात कीजिए लेकिन अपनी भाषा को मत भूलिए। आज मेरा भारत फिर से वही मांग करता है। आज लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान हो। जब आप अच्छे स्कूल में उनको पढ़ने नहीं भेजेंगे, आप बच्चों को समय नहीं देंगे। मैंने कई ऐसी माताओं को देखा है जो दिन भर जैसे ही फ्री हुई उनके घर में उनकी सास होती है, उनके ससुर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वो सीधी जा कर के अपने काम से निवृत्त होकर अपने रूम में जाएगी और थोड़ा भी समय मिला तो उसमें दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा उनके पास में कोई काम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो फिर आप भी अपेक्षा मत कीजिए कि आपका बेटा आपकी बेटी आगे चल कर के ये सब करेगी। तो रामचरितमानस की कथा हमें शिक्षा देती है। माता जानकी का प्रसंग उठा करके आप देख लीजिए। माँ जानकी परस्पर प्रेम हुआ करता था। जब हम एकल परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार हमारे समाप्त हो गए, हम दो हमारे दो के चक्कर में हमारा देश खत्म होने जा रहा है, हमारा धर्म समाप्त होने जा रहा है। वैसे तो धर्म समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा कई प्रकार से व्यवस्था बनाते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, लेकिन हमारा कार्य है कि जब जब डूबते हुए धर्म को हम देखते हैं तो उसमें हमको आगे आना चाहिए। कभी भी हमें अपने धर्म की क्षति नहीं देखनी चाहिए। तो रामचरितमानस में हमने माता सीता का चरित्र पढ़ा होगा, सुना होगा। माता कौशल्या को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। माता सुमित्रा को सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। माता कैकेयी को सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। अनुसुईया जी की सीख आपने सुनी होगी और माता शबरी का प्रेम और भक्ति आपने देखी होगी राम कथा में। प्रभु श्री राम का प्रेम मित्रता भगवान की देखी होगी आपने कि प्रभु श्री राम मित्रता करते हैं तो कैसे लोगों से। आज दिक्कत इसलिए हो रही है कि हम सदैव ही ये चाहते हैं कि मुझसे ऊपर वाले व्यक्ति को देख करके मैं जीऊँ। अरे मेरे पड़ोसी के पास में तो कुछ नहीं था, आज 4 व्हीलर गाड़ी आ गई है तो मुझे तकलीफ़ है। और हम समधी देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं तो ये देख करके संबंध करते हैं कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वो घर बड़ा हो, बड़ा परिवार हो, परिवार तो छोटा हो लेकिन बड़ा घराना हो, उसमें हमारी बेटी जाए और सुखी रहे। तो जब आप ऐसा करोगे तो फिर हमारा समाज कैसे संपन्न होगा। सदैव हमें अपने से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को देख करके जीना चाहिए। राम जी इतने बड़े घराने के होते हुए, प्रभु श्री राम ने इतने बड़े घराने के होते हुए भी प्रभु श्री राम की मित्रता किन लोगों से थी आपको पता है ना। भगवान श्री राम ने मित्रता की श्रृंगवेरपुर गांव का मुखिया निषाद राजगुह, केवट, माता शबरी, जटायु गिद्धराज और सुग्रीव, भालू बंदरों से भगवान ने मित्रता की। ये भालू बंदर क्या है? पिछड़े समाज का प्रतीक है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, आप महापुरुष बनना चाहते हैं तो फिर अपने से छोटे लोगों को साथ में लेकर के ज़रूर चलिए। आपके साथ में छोटे लोग होने चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, सदैव ही उनको श्रेय देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तब जा कर के हमारा समाज ऊपर उठेगा, तब हमारा समाज एक जैसा होगा। समाज आखिर कहते किसको हैं? समाज घर परिवार से होता है।
गांव से होता है, रिश्तेदारों से होता है, समाज पड़ोसियों से होता है। समाज वैसे ही बनता है, तो समाज हमारा अच्छा हो। इसी के साथ में जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।